बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। भाई साहब आप भी क्या कर रहे हैं? भाई साहब हम लोग को रोजी रोटी कमाने दो। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे एडीजी पुलिस भानु भास्कर जी यहाँ के बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में करके दिखाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर अपना आशीर्वाद लोगों को और वहां गांव देहात के लोग हैं उन तक पहुंचाने अपने ओर से सर हमको मार्गदर्शन देंगे। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के विकास में निश्चय ही एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लगभग 17 से 18,000 माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी जज्बा हो तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब आप लोग इधर आ जाओ। अब बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दुरुपयोग जरूर किया, लेकिन अब समय आ गया है जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के विकास के इन कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़े। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने आज इस बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी की समस्या थी, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, बुंदेलखंड में उद्योगों की कमी थी। आज तो हम बुंदेलखंड में दो प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी प्राथमिकता को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निरीक्षण में आया हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण भी हैं। ये सब विकास के प्रति उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। विकास तीव्रता के साथ होना चाहिए, लोक कल्याणकारी उस विकास को बनाया जाना चाहिए। आप सोचिए विकास जब नहीं था तब यहाँ के क्षेत्र में आने में लोग डरते थे, आप रहते थे, आपका कोई कष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी थी, बीहड़ का क्षेत्र बन गया था। आगे बढ़ाए इसी में आपका भी, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं इस एक्सप्रेसवे की तीव्रता के साथ बढ़ने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एक दूसरा, बीमारियों से पहले से ग्रसित है, वे लोग भी जा करके वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और वैक्सीन लगा दें। पहला वैक्सीन लगने के 28 दिन के अंदर दूसरा वैक्सीन भी लगवा दें और फिर उसके बाद आप लगभग 12 से 15 दिन के अंदर जब एंटीबॉडी उनके अंदर पैदा होगी तो कोरोना से सुरक्षा का एक कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। उत्तर प्रदेश ने बेहतर परिणाम दिया है कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से। अब जब लड़ाई हमारी जीत के अंतिम मंजिल पर पहुंच रही है, जहां हम लक्ष्य के नजदीक हैं, तो किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ये मेरी आप सबसे अपील है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन दो वैक्सीन देश को देने के लिए और कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं और आप सब ने भी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हृदय से आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं इस एक्सप्रेसवे की तीव्रता के साथ बढ़ने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं
और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एक दूसरा, कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लड़ाई आगे बढ़ी है, मेरी अपील होगी 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वे वैक्सीन जरूर लगा लें। वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में लगेगी, वहां पर आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में वैक्सीन लगवाइए। मैंने अपने सांसद और विधायकों से कह रखा है कि वे लोग भी जाएं, जो जनता आती है उनकी सेवा में वहां पे खड़े रहें। अधिकारियों से भी कहा गया है, सीएमओ से भी कहा गया है कि वे लोग जाकर के देखें, जनता को कोई समस्या न हो। मैंने अपने सांसद और विधायकों से कह रखा है कि वे लोग भी जाएं, जो जनता आती है उनकी सेवा में वहां पे खड़े रहें। अधिकारियों से भी कहा गया है, सीएमओ से भी कहा गया कि वे लोग जाकर के देखें, जनता को कोई समस्या न हो। 45 साल से ऊपर के वे लोग जो विभिन्न प्रकार की बीमारी, एक से अधिक बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, वे लोग भी जाकर के वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और वैक्सीन लगा लें। पहला वैक्सीन लगने के 28 दिन के अंदर दूसरा वैक्सीन भी लगवा दें। कोई समस्या नहीं है, बाकी सड़क के लिए बाकी क्या चाहिए। और इसीलिए इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है। आपका विकास तो तेजी के साथ इसके माध्यम से बढ़ेगा, ये रोजगार का सृजन होगा। और याद रखना, आज के दिन पे बेहतर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जितना मजबूत होगा उतना ही विकास की संभावनाएं आगे बढ़ेगी। हम लोगों ने एक बात के लिए कहा है कि हर एक जिले में कुछ जमीन एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही अधिग्रहित कर ली जाए, जिसमें हम औद्योगिक विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, वहां पे उद्योग लगा सके, स्थानीय लोगों को वहां पे रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ सके। हम यही बगल में पंचनद में भी हम लोग एक बहुत बड़ा बैराज बनाने जा रहे हैं। यहाँ के एक एक गांव को पीने के लिए तो पानी दे भी रहे हैं, लेकिन पंचनद जब बनेगा तो सिंचाई के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। यानी विकास जहां से भी और जैसे भी हो सके, उस विकास से ही जीवन में परिवर्तन होना है।